मेरे प्रिय छात्रों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन और दर्पण। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब किस प्रकार खींचे जाते हैं और प्रतिबिंब खींचने के क्या नियम हैं। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। जैसे किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, किस तरह का बनेगा, ये सब हम कंडीशन पढ़ेंगे। तो इसकी 6 कंडीशन है, जो 6 कंडीशन में हम पढ़ेंगे कि वस्तु की हम जब स्थिति चेंज कर देते हैं तो वस्तु की जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वो किस प्रकार का बनता है। तो पहला हम देख लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी गई है। जब वस्तु कोई अनंत पर रखी गई है तो जो अनंत से किरणें आ रही हैं, वो किरणें जब दर्पण से परावर्तित हो जाती हैं तो कहाँ पे जाके मिलती हैं और वो जो प्रतिबिंब बनाती हैं वो कहाँ पर बनाती हैं, ये हम देख लेते हैं। जब वस्तु अगर अनंत पर है तो अनंत पे वस्तु ये रखी गई है हमारी ओ डैश, कहाँ पे है, अनंत पे। तो अनंत से जो आने वाली किरणें हैं, एक तो आ रही है फोकस से। हमने जबकि इस नियम में पढ़ा था प्रतिबिंब खींचने पे, अगर कोई किरण फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये फोकस से हमारी होती हुई आ रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और दूसरी किरण आ रही है वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से अगर आ रही है कोई किरण, ये भी नियम हमने पढ़ा था, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र में ही वापस हो जाएगी। और जहाँ भी ये दोनों किरणें काटेंगी वो कटान बिंदु ही इमेज होगी। तो यहाँ पे ये किरण और ये किरण इस पॉइंट पर काट रही हैं, अर्थात ये पॉइंट और ये मुख्य अक्ष को मिलाने वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को, ये जो है ये इमेज है, ये प्रतिबिंब है। और यहाँ अनंत पे कोई वस्तु रखी गई है ओ डैश। तो यहाँ पे इमेज हमें देख के ही पता चल रहा, जो हमारी प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पे बहुत ही छोटा बनेगा। और अब हम बताएंगे कि यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो यहाँ पे जो वस्तु रखी गई है वो ऊपर की साइड रखी गई है और प्रतिबिंब नीचे के साइड बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, क्योंकि वस्तु के सामने नहीं बन रहा। अगर ऊपर ही बनता है इधर सामने तो कैसा होता, सीधा होता, लेकिन ये नीचे की साइड बन रहा है, अर्थात ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसके साथ साथ ये दोनों लाइनें जो हैं ये वास्तव में मिल रही हैं, ये प्रतीत नहीं होती, ये रियल में मिल रही हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में जो किरणें हैं वो वास्तव में मिलती हैं। तो ये वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक है। तो ये प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, वस्तु से छोटा है और उल्टा है। तो वस्तु को अनंत पर रखे जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तल में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ये हमने पढ़ा। अगली स्थिति हम पढ़ लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। अगर हमने वस्तु को जो अनंत में रखी थी उसको थोड़ा आगे बढ़ा के रख दिया, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख दिया, तो इस स्थिति में जो हमारी इमेज बनेगी, तो इस स्थिति में इमेज हमारी, जैसे जैसे हम वस्तु को इधर बढ़ाते जाएंगे वैसी इमेज की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति इधर की साइड बढ़ती जाएगी। अब हमारी जो अभी जो बन रही थी पहली कंडीशन में, वो बन रही थी फोकस पे। इमेज हमारी कहाँ बन रही थी, फोकस पे, यानी कि फोकस बिंदु पर बन रही थी। अब ये फोकस बिंदु से आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि हम इमेज अनंत से इधर की ओर, वस्तु को अनंत से इधर की ओर बढ़ा रहे हैं। तो अब हमारी जो इमेज बन रही है वो इमेज बनती है हमारी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। यहाँ पे हम देख रहे हैं यह वस्तु रखी गई है ओ डैश। तो यहाँ से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये फोकस से होकर जाएगी। और एक किरण आ रही है वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र से आई है वो वक्रता केंद्र में ही लौट जाएगी, अर्थात वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हमारी इमेज बन रही है, क्योंकि यही इन दोनों किरणों का कटान बिंदु है और जहाँ पे भी कटान बिंदु होता है वही उसकी इमेज होती है। तो यहाँ पे हमें बन रही है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच इमेज। तो इसमें बस इसमें भी हमें लग रहा है कि नीचे की साइड बन रही है, तो यहाँ पे भी कैसी बन रही है, इमेज उल्टी बन रही है। और यहाँ पे भी वस्तु से छोटी बन रही है, वस्तु से छोटी बन रही है, उल्टी बन रही है, और क्योंकि ये वास्तव में काट रही है तो वास्तविक बन रही है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखने पर प्रतिबिंब फोकस वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है व वस्तु से छोटा बनता है। अगली स्थिति देख लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रख देते हैं सी पॉइंट पर, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। सी पर अगर हम वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पर ही बनता है, क्योंकि यहाँ से ये जो किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये हमारी फोकस से होकर जाएगी। तो दूसरी किरण यहाँ फोकस से होकर जा रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें वक्रता केंद्र पर ही क्रॉस करती है, काटती हैं। तो जितनी ये ऊपर फिगर होती है उतनी ही नीचे होती है, अर्थात इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो ना छोटा बनता है ना बड़ा बनता है, बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है तथा उल्टा बनता है, क्योंकि नीचे की साइड बन रही है उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन ये वास्तव में मिल रही है इसलिए वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है।
अगली स्थिति है वस्तु जब मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो। जब वस्तु हम वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो जो वस्तु की इमेज बनती है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनता है, यानी कि वक्रता केंद्र से आगे बनता है। यहाँ पे हमने वस्तु रख दी है मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, तो यहाँ से एक जो किरण गई है मुख्य अक्ष के समांतर गई है तो ये फोकस से होकर जाएगी, एक वक्रता केंद्र से गई है और वक्रता केंद्र से ही वापस हो रही है, तो ये दोनों किरणों का जो कटान बिंदु है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनती है। लेकिन यहाँ पे जो वस्तु है ये इमेज वस्तु से बड़ी बनती है, उल्टी बनती है, वास्तविक बनती है। उल्टी तो बनी रही, नीचे बन रही तो उल्टी है, लेकिन जैसी जैसी इधर बढ़ती जाती है वैसी इमेज बड़ी बनती जाती है और वस्तु से इमेज बड़ी होती है, यानी कि जो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अगला है हमारा कि जब वस्तु मुख्य फोकस पे रख दी, अगर हम ये वस्तु को फोकस पे रख दें तो फोकस पे रखने पर क्या होता है हमारा, ये जो एक लाइन मुख्य से समांतर जा रही है फोकस से होकर जा रही है और दूसरी लाइन वक्रता केंद्र से ही होकर गई और वापस इसी से आ गई, क्योंकि हमने नियम पढ़े थे जो वक्रता केंद्र से लाइन जाएगी वो वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाएगी। इस स्थिति में वस्तु फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर जाके बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और हमने देखा था कि अगर हम अनंत पर वस्तु रख रहे हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है और फोकस पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। वास्तविक बनेगा क्योंकि ये वास्तव में अनंत में जाके मिलेंगी, और उल्टा बनेगा, उल्टा नीचे की तरफ बनेगा तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। एक अंतिम और लास्ट कंडीशन पढ़ लें जो 6 कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के अगर बीच रख दें। अब फोकस के अंदर अगर हम वस्तु रख दें, फोकस के अंदर अगर हमने वस्तु रख दी तो ये जो यहाँ से जो लाइन ही गई है, ये किरण जो निकली है, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, लेकिन ये कुछ इस तरह से पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। और ये दोनों लाइनें, ये जो सेंटर से गई है ये सेंटर से ही वापस हो जाती है, लेकिन अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं तो हमें एक ऐसा बिंदु मिलता है जैसे कि ये दोनों पीछे आपस में मिल रही हों, ऐसी प्रतीत होती हैं। कैसी लगती हैं, प्रतीत लगती हैं, प्रतीत हो रही हों। तो यहाँ पे प्रतीत होने के कारण ये जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी बनता है, वास्तव में नहीं मिल रही। जब वास्तव में नहीं मिल रही तो ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, आभासी प्रतिबिंब है। और क्योंकि ये ऊपर की साइड ही बन रही हैं और प्रतिबिंब भी ऊपर की साइड में, तो प्रतिबिंब भी सीधा है, उल्टा नहीं है, प्रतिबिंब भी सीधा है और वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। तो यहाँ पे वस्तु जब दर्पण तथा ध्रुव तथा फोकस के बीच, वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है तथा सीधा बनता है। ये हमारी अवतल दर्पण की 6 से 6 कंडीशन थी। तो ये और एक ही लास्ट कंडीशन है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण प्रत्येक स्थिति के लिए, चाहे हम कहीं भी रखें, प्रत्येक स्थिति में उत्तल दर्पण वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब आभासी बनाएगा, हमेशा आभासी बनाएगा, कभी वास्तविक नहीं बनाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो रेखाएं होती हैं मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, तो ये हमेशा आभासी बनाता है। और ये ऊपर की साइड ही इमेज बनाता है हमेशा, धनात्मक में ही, तो ये हमेशा सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा ही बनाता है, वस्तु से बड़ा कभी नहीं बनाता, वस्तु से छोटा बनाता है। दर्पण के पीछे व दर्पण के फोकस के बीच ही बनता है। जब भी इमेज बनती है वो दर्पण के पीछे, दर्पण व फोकस के बीच ही बनती है। ये है हमारी उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण की प्रत्येक स्थिति के लिए, जबकि अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ हैं। अब हम ये 6 की 6 स्थितियों की एक टेबल बना लेंगे, जैसे कि ये बुक में गिवन है कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, और बहुत ही ज़्यादा छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा। वास्तविक और उल्टा हर कंडीशन में बनेगा, सिर्फ 6 कंडीशन को छोड़कर। 6 कंडीशन, जो छठी कंडीशन है, जब हम उसे फोकस के अंदर रख देते हैं, क्योंकि वो जाके पीछे आभासी सा लगने लगता है, तब वो आभासी हो जाता है और सीधा हो जाता है। लेकिन 6 कंडीशन से पहले सारी कंडीशन में वास्तविक बनता है और नीचे की तरफ वही बनता है, उल्टा बनता है। अगर हम उसे क्या कर दें, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रख दें तो फोकस व सेंटर के बीच बनने लगता है और छोटा बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। जैसे ही हम वस्तु को इधर की साइड शिफ्ट करते हैं, इमेज इधर की साइड ऑटोमेटिक शिफ्ट होने लगती है। जब हम फोकस पे अनंत पे होती तो फोकस पे बनती है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती है तो सेंटर और फोकस के बीच इमेज बनती है, सेंटर पे आती है तो सेंटर पे, यानी वक्रता केंद्र पे आती है तो वक्रता केंद्र पे ही बनती है, वक्रता केंद्र के अंदर जाती है तो इमेज वक्रता केंद्र के बाहर जाती है, फोकस पे आती है तो अनंत पे जाके बनती है, और अनंत से भी अंदर रख दे तो पीछे जाके बनती है। ये 6 की 6 कंडीशन हमने पढ़ी कि अवतल दर्पण 6 की 6 कौन सी कंडीशन बनाता है। अब इसके आगे हम पढ़ लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कि दूरियां मापने की ज्यामिति, कि हम जो अभी न्यूमेरिकल करेंगे उनमें हम
फोकस दूरी प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, या जो हम वस्तु की दूरी है वो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, ये सब होती हैं चिन्ह परिपाटी। इसे हम चिन्ह परिपाटी बोलते हैं, दूरियां मापने की ज्यामिति। तो प्रकाश में दर्पणों व लेंसों की फोकस दूरियां वस्तुओं तथा प्रतिबिंबों की स्थितियां तथा आकार आदि को व्यक्त करने के लिए चिन्ह परिपाटी का यूज किया गया, यानी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया गया। इनकी फोकस दूरियों को, प्रतिबिंबों की स्थितियों को, इन सबको व्यक्त करने के लिए, जैसे ये इतनी दूरी पे इमेज बन रही है, इतनी बड़ी इमेज बन रही है, इन सबको क्या है, स्थितियों को प्रकट करने के लिए चिन्ह परिपाटी का यूज किया गया। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है। जितनी भी दूरियां होती हैं, सारी की सारी दूरियां जो हैं मुख्य अक्ष से स्टार्ट होती हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता केंद्र की दूरी। अगर यहाँ पे वस्तु रख दी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु तक की दूरी। अगर यहाँ पे इमेज बन रही है तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मुख्य बिंदु से, यानी कि ध्रुव से सारी जितनी भी मुख्य अक्ष के अनुसार ध्रुव से दाईं ओर सारी की सारी दूरियां मापी जाती हैं। और जितनी भी दूरियां इधर की साइड मापी जाती हैं, ये सभी पॉजिटिव में मापी जाती हैं, प्लस ली जाती हैं। मुख्य अक्ष के अनुदेश ध्रुव के दाईं ओर नापी जाने वाली है धनात्मक चिन्ह के साथ, तथा ध्रुव के बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। और इधर पीछे की जो दूरियां होंगी वो माइनस में ली जाएंगी। प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर इसके ऊपर कोई जैसे वस्तु की लंबाई दे रखी तो ये सब प्लस होंगी। अगर नीचे आ रहा है, जैसे नीचे इमेज बन रही है, तो वो माइनस में होगी। नीचे जितनी भी चीज़ें होंगी माइनस में, ऊपर जो भी चीज़ें होंगी प्लस में ली जाती हैं। इन नियमों के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ये हमने पढ़ा कि चिन्ह परिपाटी क्या है। इसके आगे एक डायग्राम है कि गोलीय दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध दर्शाइए, जो कि अब एनसीईआरटी बुकों में नहीं है और ना ही बोर्ड में पूछा जाता है। केवल संबंध पूछा जाता है कि यू, वी, एफ में संबंध लिखिए, ना कि इसकी उत्पत्ति। हमने यहाँ पे इसकी उत्पत्ति की है कि ये किस तरह से उत्पन्न होता है, यू, वी, एफ में संबंध किस तरह से हम प्रूफ करते हैं। अगर ये उत्पत्ति बोर्ड में आती नहीं है, अगर आपको ये उत्पत्ति की चाहिए तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अगला हम पढ़ रहे हैं यू, वी, एफ में जो संबंध होता है, जो हम प्रूफ करके लाते हैं, वो होता है 1/f = 1/b + 1/u, 1/b + 1/u। f 1/f = 1/b + 1/u, ये होता है एफ, वी और यू में संबंध। और एफ क्या है, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी। वी क्या है, वो प्रतिबिंब तक की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या है, वस्तु की दूरी। यू है वस्तु की दूरी, वी है प्रतिबिंब की दूरी और एफ है फोकस दूरी। तो ये है हमारा यू, वी तथा एफ में संबंध। इसके आगे है हमारा संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है, संयुग्मी फोकस वह होता है जो उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दूसरे बिंदु पर बनता है। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। संयुग्मी फोकस होता है जैसे किसी एक बिंदु पर हमने वस्तु रखी है और उस वस्तु का प्रतिबिंब किसी दूसरे बिंदु पर जाके मिला, तो जो बिंदु रखा है वो बिंदु और जहाँ फोकस बन रहा है वो बिंदु, वो दोनों बिंदु ही संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। अगला हम देख लेते हैं रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसे रेखीय आवर्धन कहते हैं। जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के समांतर ली गई, मुख्य अक्ष के लंबवत ली गई हों, यानी कि दोनों ही जो जितनी भी ये दूरी है ये इसके मुख्य अक्ष के सामने ली गई हो। और रेखीय आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और m बराबर जो फॉर्मूला होता है, m होता है रेखीय आवर्धन -b/u, -b/u होता है रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इसके आगे हम पढ़ लेते हैं कि दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे। कोई दर्पण हमारे पास दो रखे हैं, उत्तल एवं अवतल, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। तो इसकी पहचान करने के लिए हम सबसे पहले तो छूकर बता सकते हैं। पहला पहचान करने का तरीका है स्पर्श करके। स्पर्श करके क्या होता है, यदि हम एक पैमाना लें और पैमाने को किसी दर्पण पे लगाएं, अगर वो पैमाना पूरी तरह से दर्पण पर टच कर रहा है तो वो दर्पण समतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा, अगर सभी जगह टच कर रहा है तो समतल दर्पण होगा। और किनारों पे टच कर रहा है, इसका मतलब वो बीच में दबा हुआ है, और दबा हुआ तल पे हमारा होता है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से होता है। अगर वो किनारों पे टच करे तो अवतल दर्पण, और पूरे सरफेस पे टच करे तो समतल दर्पण, और अगर बीच में टच करे और किनारों से उठा रहे, यानी कि अगर उठा हुआ पार्ट है तो है उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब उठा हुआ, उसमें उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। तो हम छूकर पहचान कर सकते हैं कि वो कौन सा दर्पण होगा। अगर उठा हुआ है तो उत्तल, और किनारों पर टच कर रहा है, बीच में खाली है तो अवतल, और बराबर एरिया है तो समतल दर्पण। अगला हम देख लेते हैं और किस तरह से, अगला देख लेते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब को देखकर, अगर हम प्रतिबिंब को देखकर भी बता सकते हैं कि किस तरह का वो दर्पण है।
किसी भी दूरी पर अगर वस्तु को रखें लेकिन प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बने, प्रतिबिंब में कोई अंतर ना आए, तो वो कैसा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा, तो वो समतल दर्पण होगा। और वस्तु को दूर रखने पर प्रतिबिंब छोटा हो, वस्तु को जब दूर रखने पर प्रतिबिंब छोटा, उल्टा तथा पास रखने पर सीधा व बड़ा बने, तो वो अवतल दर्पण होगा। हमने अवतल दर्पण की अभी 6 कंडीशन पढ़ी थी, उनमें हमने देखा था जब वस्तु दूर थी, अनंत पे थी, तो बहुत ही छोटा बन रहा था, और जैसे जैसे पास ले जाते गए तो बड़ा होता गया, बड़ा होता और बिल्कुल ध्रुव में पहुंचा दिया तो फिर बड़ा बन गया और आभासी बन गया। ये अवतल दर्पण की पहचान है। और प्रत्येक स्थिति के लिए उत्तल दर्पण की हमने देखा, कोई सी भी स्थिति हो, प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। अगला है दर्पण के उपयोग की, इनके हम उपयोग कहाँ करते हैं। ये जो हमने दर्पण पढ़े हैं इनका यूजेज क्या है, इनका क्या उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है दाढ़ी बनाने में किया जाता है, जितने भी ये सैलून होते हैं वहाँ पे अवतल दर्पण लगे होते हैं। डॉक्टर प्रकाश की किरणें व अवतल दर्पण से क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके आँख, नाक, कान, दांत, गला आदि में जो छोटे छोटे हमारे अंग होते हैं उनको बड़े बड़े रूप में देखने के लिए इनका यूज करते हैं। इनके अंदर डालते हैं, अब गिलास उसमें लगा होता है। ये जो यंत्र होते हैं इनके पास छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, उनमें गिलास लगा होता है। कौन सा गिलास? अवतल दर्पण लगा होता है, उनमें अवतल दर्पण लगा होता है। टेबल लैंपों के शेडो में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। मोटर कार, रेल इंजन, स्टीमर, सर्च लाइट में, लैंपों में सब में अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग जितने भी गली और बाजार में ये जो लैंप, ये जो बल्ब लगे होते हैं, इन बल्ब में जो लाइटें लगी होती है, लाइटों के ऊपर जो शीशा लगा होता है, ग्लास लगा होता है, वो उत्तल दर्पण का होता है। यानी बाजारों और गलियों की लाइटों के ऊपर एक शीशा लगा होता है, वो उत्तल दर्पण का होता है। अगला है कि मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास, जितनी भी मोटर कार होती हैं या जो जितनी भी कार होती हैं उनके पास जो ड्राइवर के पास वाला शीशा होता है जिससे पीछे का दिखता है, वो उत्तल दर्पण का होता है। तो